अरे भाई नमस्कार नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं? अरे भैया मानसून जो है वो भारत के बेहद करीब पहुंच चुका है। अब तैयार हो जाइए वो गर्मा गर्म मिल्क मेड वाली चाय, वाह 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 वाह, और साथ में वो गर्मा गर्म पकौड़े और ये बारिश का मौसम। ऐसे में अगर दफ्तर से छुट्टी मिल जाए तो भैया पकौड़ों और चाय का मजा कुछ अलग ही हो जाता है। लेकिन इसी बीच अगर कहीं आपकी चाय में कॉकरोच आके टपक गया, कोई झिंगुर गिर गया, कोई मच्छर मक्खी गिर गई, तो आपको कितना बुरा लगेगा? लगेगा कि नहीं लगेगा? बुरा तो लगेगा ना, बिल्कुल लगेगा, लगना ही चाहिए। इतनी मेहनत से ये मौसम आया, उसके बाद अब क्या बोले बाप को। तो भैया ये जो मौसम है इसमें संभल कर रहना बेहद जरूरी है। एक तो बारिश होती है, जितने कीड़े मकोड़े बाहर रहते हैं वो आपके घरों के अंदर घुस जाते हैं। चूहे, ये वो कीड़े कॉकरोच सब जो बाहर रहते हैं वो सब अंदर घुस जाएंगे आपके घरों के। दूसरा, पानी गिरेगा, पानी रुकेगा तो उसके ऊपर में मच्छर पनपेंगे, मक्खियां पनपेंगी, गंदगी पनपेगी, और वो कीड़े मकोड़े भी उड़ उड़ कर समय समय पर आपके घर के दरवाजे में बिना दस्तक दिए अंदर घुस जाएंगे और आपकी अच्छी खासी हंसती खेलती जिंदगी में अपनी भिन 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 जो फैला देंगे। समझ रहे ना? अब ऐसे में अक्सर हम सब करते क्या है, ला भैया ऑल आउट लिया, ला भैया मॉर्टिन लिया, ला भाई कछुआ छाप लिया, यही तो करते हैं हम सबके सब। भाई हम इन ब्रांड्स के बारे में कुछ गलत नहीं बोल रहे हैं, लेकिन ये जो अगरबत्तियां होती हैं, ये जो मॉस्किटो रेपेलेंट्स होते हैं, हवा में केमिकल छोड़ते हैं। ऐसे ही हम लोग बाहर गाड़ियों का धुआं, कारखानों का धुआं, कंस्ट्रक्शन की धूल और डस्ट, सारे केमिकल, दुनिया जहान के केमिकल्स जो हैं हम सूंघते रहते हैं। फिर कई लोग जो होते हैं थोड़े अलग किस्म के, वो धुआं, सिगरेट, बीड़ी ये सब भी कर लेते हैं, शराब भी पी लेते हैं, तो रात में सो भी नहीं पाते, मोबाइल पकड़ कर रहते हैं, तो स्ट्रेस भी रहता है काम का। इन सब चीज़ों को अगर एक साथ समेट कर दिया जाए तो ही हमारे फेफड़े कमज़ोर हो जाते हैं, हमारा दिल कमज़ोर हो जाता है, हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर रहता है, एलर्जिक हो जाते हैं, शरीर में इन्फ्लेमेशन बढ़ा हुआ रहता है। ऐसी स्थिति में जब इतना पोल्यूशन हम सूंघ रहे हैं सुबह शाम दिन रात हर वक्त, उस दौर में क्या आप और घर में घुसकर अपने घर में भी केमिकल उड़ाएंगे? सोच के देखिए सर, वो अगरबत्तियाँ जलाएंगे, वो रेपेलेंट, आप मॉस्किटो रेपेलेंट सूंघेंगे, और अगर सूंघ लिया आपने, आपका छोड़ दीजिए, तो छोटे बच्चे जो आपके घर में, आपकी प्रेग्नेंट बीवी अगर है आपके घर में, तो वो आप खुद अपना भी सोचिए। जो बुजुर्ग हैं घर में, उनके फेफड़ों का क्या होगा? अगर अस्थमा होगा उनको तो वो बढ़ नहीं जाएगी, और नहीं होगा तो क्या डेवलप नहीं हो जाएंगे श्वसन संबंधी बीमारियां, सांस से बीमारियां, रेस्पिरेटरी डिसीजेस, एलर्जीज, दवाइयों का खर्च, घर में रख रखाव, पुअर क्वालिटी ऑफ लाइफ, ये सारी परेशानियां आ जाती हैं। ऐसी स्थिति में एक बड़ी खोज हुई है, ये वीडियो इसीलिए बनाया हमने। इस वीडियो को देखने का आपका यही कारण होना चाहिए कि आज के इस वीडियो में हम ऐसा खुलासा करने वाले हैं जो खुलासा हमने नहीं बल्कि कैनेडियन सेंटर ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी की रिपोर्ट ने किया है खुलासा। उसमें उसने बताया है कि ये जो प्रोडक्ट हम इस्तेमाल करते हैं, इससे हेडेक, डायरिया से लेकर के शरीर में कमजोरी से लेकर के श्वसन संबंधी रेस्पिरेटरी बीमारियों से लेकर के बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं इन चीज़ों को इस्तेमाल करने से। तो इनसे अगर छुटकारा पाना है तो आपको अपने घरों में कुछ पौधे लगा लेने। ध्यान से सुनिएगा, ये पौधे आपको घरों के बाहर, आंगन में, बगीचे में नहीं, घरों के अंदर, अपने लिविंग रूम्स में, अपने बेडरूम्स में, अपने ड्राइंग रूम्स में लगाने हैं। छोटे छोटे पौधे हैं, इन्हें अगर आपने लगा लिया तो भैया क्या चूहे, क्या कीड़े, क्या कॉकरोच, ये सारे जानवर जो हैं, कीड़े मकोड़े जानवर जो भी हैं, ये आपके घरों का रास्ता पूरी तरीके से भूल जाएंगे, और फिर वापस से आप, आपकी बारिश और आपकी चाय और वो पकौड़े। सोचिए सर। तो जान लीजिए इन पौधों के बारे में, जबरदस्त पौधे हैं, इन्हें जरा समझ लीजिए और तुरंत इसे अपने घरों में लगा लीजिए। अगर आप नहीं लगा सकते तो अपनी वाइफ को बोलिए, अपनी गर्लफ्रेंड को बोलिए, अपनी मम्मी को बोलिए, किसी को तो बोलिए, कोई ना कोई लगा देगा और आपको फिर वो केमिकल वाला रेपेलेंट सूंघना नहीं पड़ेगा। तो नंबर 1 पौधा है लैवेंडर। लैवेंडर का परफ्यूम कितना यूज़ करते हैं, सुन लीजिए इसके बारे में थोड़ा। लैवेंडर की खुशबू भले ही आपको पसंद होगी, लेकिन आपके घरों में मौजूद मच्छरों को, मक्खियों को इसकी खुशबू बिल्कुल भी पसंद नहीं होती। भाई तो मज़ेदार वाली बात है। वहीं अगर आपको मच्छर बहुत ज़्यादा काटते हैं तो आप लैवेंडर ऑयल को अपने शरीर के कुछ हिस्सों में लगा दीजिए, फिर देखिए मच्छर आपके आसपास भटकेंगे नहीं। सबसे अच्छी बात यह है कि पूरी तरीके से नेचुरल है, इससे आपके शरीर में कोई नुकसान नहीं होगा। प्रोडक्ट सही से इस्तेमाल कीजिएगा, लैवेंडर का ओरिजिनल अर्क इस्तेमाल कीजिए तब तो सही है, ऑयल इस्तेमाल कीजिए तभी सही है। वैसे आप किसी पौधे को लगाए ना लगाए, आप अगर ऑयल नहीं यूज़ करना चाहते तो लैवेंडर का पौधा अपने घर में लगा दीजिए, बेहतरीन तरीके से काम करता है। दूसरे नंबर का जो पौधा है उसका नाम है मैरी गोल्ड, गेंदे का फूल, ससुराल गेंदा फूल वाला। गेंदे के पौधे हर कोई अपने गार्डन में लगाना पसंद करता है, लेकिन हाँ आप शायद नहीं जानते इसमें कितने सारे गुण होते हैं। अगर आप गेंदे के पौधे को अपने घरों में लगाते हैं तो इसके फूल मच्छर, मक्खी और लगभग हर प्रकार के कीड़े मकोड़ों से आपके घर को बचाते हैं।
अब इसे घर के अंदर नहीं, घर के बाहर लगाइए, क्योंकि गेंदे के फूल में पायरीथ्रम नाम का एक कंपाउंड पाया जाता है और यही कंपाउंड अधिकतर ऐसे रिपेलेंट में इस्तेमाल होता है जो मक्खी मच्छर भगाने का काम करते हैं, लेकिन ये उन प्रोडक्ट से कहीं ज़्यादा सेफ है। इसीलिए गेंदे के फूल अपने बगीचे में, अपने घर के अराउंड, आपके बेडरूम के बाहर की जो खिड़की उसके नीचे उन जगहों पे लगाइए जहां पर आपको लगता है कि जहां से एंट्री पॉइंट होती है इन बदमाश मच्छर मक्खियों की। आगे बढ़ते हैं। इसी तरह आप एक और पौधे को बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। नंबर 3 पर है पेपरमिंट यानी कि पुदीना। पुदीने की खुशबू तो शायद आपको ही पसंद होगी, लेकिन ये आपके घर में रहने वाले चूहे और चींटियों को बिल्कुल पसंद नहीं है। तो घर में चूहों की प्रॉब्लम अगर है, आपके चूहे अगर आपके घर में परेशानी पैदा करते हैं, तो भैया पुदीना जो है ना, वो आप बिल्कुल लगा दीजिए अपने घर के बाहर। और दूसरी चीज़, इसका जो ऑयल होता है, पेपरमिंट ऑयल, इसका भी इस्तेमाल घर के अंदर करने से ये चींटियाँ और चूहे की ऐसी की तैसी हो जाएंगी, ये आपके घर में नहीं घुसेंगे। क्योंकि पेपरमिंट यानी कि पुदीने से निकलने वाली खुशबू चूहे और चींटियों की नाक में इरिटेशन पैदा करती है और उनके ट्रेल हार्मोन्स, जो वो फेरोमोन्स छोड़ते हैं, ट्रेल फेरोमोन्स, जिनसे वो रास्ता अपना देखते हैं, बिल यहाँ है, खाना यहाँ रखा है, वहाँ पर ट्रेस छोड़ते हुए जाते हैं ये लोग, जो चींटियाँ होती हैं, चूहे होती हैं, उस फेरोमोन को ये लोग पूरा भुला देते हैं। अब उन्हें पता ही नहीं चलता रास्ता कहाँ है, जाना कहाँ है, तो वो भूल जाते हैं, फिर चूहे चींटी इधर उधर हो जाते हैं और बच जाते हैं। ठीक है, तो ये जो होती पेपरमिंट की जो खुशबू होती है, पुदीने की जो खुशबू होती है, वो ट्रेल फेरोमोन्स को ब्लॉक कर देती है इन जीवों के, चूहे और चींटियों के। इसी फेरोमोन की वजह से ही आपके घर में मौजूद खाने तक पहुंच जाते हैं। अगर आप अपने घर में चूहे और चींटियों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो पोछा लगाते वक्त पानी में थोड़ा सा पेपरमिंट ऑयल मिला लीजिए। ये देखिए कि पेपरमिंट ऑयल, पुदीने का ऑयल जो है वो सही कंपनी से आया कि नहीं, ये बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होगा, पुदीने का तेल आप जब मिलाएंगे और फर्श पर पोछा लगाएंगे तो चूहे आपका घर का पता ही भूल जाएंगे। दोस्तों बहुत ज़बरदस्त ट्रिक बताइए, इसे तुरंत शेयर कर डालना, बता रहा हूँ आपको। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा यार सबसे बेहतरीन पौधा जो घर में होना ही चाहिए, नंबर 4, तुलसी। तुलसी के कितने सारे लाभकारी गुण हैं ये तो सब जानते ही होंगे। बिल्कुल इसी तरह हमारे पूर्वज भी इस बात को अच्छी तरीके से जानते थे। प्राचीन समय में लोग तुलसी के पत्तों को पानी में उबालकर कीड़े मकोड़ों को भगाने का काम करते थे। तुलसी के पत्ते डाल के भाप जो है उसको घर भर में फैलाते थे, ये काम करते थे पुराने जमाने में। वहीं 2009 में तंजानिया जर्नल ऑफ हेल्थ रिसर्च और जर्नल ऑफ सेल्यूलर बायोलॉजी ने अपने रिसर्च में यह पाया कि तुलसी के पौधे एनोफिलिस गैम्बी जैसे मच्छरों को भगाते हैं। ये ऐसे मच्छर होते हैं जो मलेरिया फैलाते हैं, इसलिए अपने घर में तुलसी का पौधा ज़रूर लगाइए। तुलसी का पौधा आप लगाएंगे ना तो इससे मच्छर दूर रहेंगे। दोस्तों इसे लगाना बहुत ज़रूरी है। जो मेडिसिनल यूज़ है वो तो आप पहले से ही जानते होंगे, लेकिन मच्छर भगाना है तो तुलसी का पौधा लगा लीजिए। ट्रिक हम आपको बता दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें नंबर 5 में मौजूद उस पौधे को जिसका नाम है यूकेलिप्टस यानी कि नीलगिरी। वैसे ज़्यादातर नीलगिरी के पौधे आपको ऑस्ट्रेलिया और तंजानिया में देखने को मिलेंगे, लेकिन हमारे भारत में जो मेहंदी होती है ना, उसको रचाने के लिए नीलगिरी का तेल इस्तेमाल होता है। नीलगिरी के पेड़ हमारे भी बहुत मिलते हैं, है कि नहीं। तो ये ऐसे पेड़ हैं जिसके बगैर कोआला जैसे जीव बिल्कुल भी नहीं रह सकते। कोआला जो होते हैं ना, जो कोआला जीव ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, यार छोड़िए कोआला में कहाँ अपन टिक गए, छोड़िए कोआलाओं को, अपन आते हैं भारत की तरफ। तो अगर ये पौधा, अगर आप इसे अपने घर के आसपास, ये पौधा तो नहीं, ये पेड़ होता है, सॉरी, नीलगिरी का पेड़ होता है, अगर ये आपके घर के आसपास लगा है तो इससे बहुत फ़ायदा होगा। अगर पेड़ नहीं लगा है आपके घर में या नहीं लगाना चाहते हैं तो नीलगिरी का तेल बड़ी आसानी से मिल जाता है। बस आप रुई में तेल की 2-4 बूंदें डाल लीजिए। इसके बाद इसे घर के उस कोने में रख दीजिए जहाँ पर मकड़ियों ने अपना डेरा जमा रखा है। मकड़ियों का प्रॉब्लम जिस घर में रहता है, जाल, मकड़ियाँ, इस टाइप का, तो आपको भैया रुई में थोड़ा सा भिगो लेना है नीलगिरी के तेल को और वहाँ पर रख दीजिए। हम भी कभी कभी आलसी हो जाते हैं, कौन जाए लंबा वाला झाड़ू लेके आए, वहाँ जाला साफ़ करे, मकड़ियों को भगाए, तो ये आलसीपना सब में होता है, हम में भी है। तो ऐसी स्थिति में ये रुई वाला ट्रिक जो है ना, जिसमें नीलगिरी का तेल आप डालिए और उसको भिगा के मस्त रख दीजिए जहाँ पर ये चक्कर है, तो उसके बाद वहाँ पर मकड़ियाँ तुरंत वहाँ से रफू चक्कर हो जाएंगे। इसके अलावा एक और पौधा है जो बेहद काम का है, लेमन थाइम। अंग्रेजी में तो नाम कुछ भी रहता है, लेमन थाइम, अभी किस टाइप का नाम है, लेकिन हिंदी नाम सुनेंगे तो आप हिल जाएंगे। हिंदी नाम है अजवाइन भाई। तो अजवाइन का पौधा भी मक्खी मच्छरों को भगाने में बहुत काम आता है, लेकिन इसका इस्तेमाल करने से पहले आपको कुछ टेस्ट करने होंगे, क्योंकि कई लोगों को इससे एलर्जी भी होती है। सबसे पहले आप अजवाइन के पौधे की पत्तियों को लीजिए, उसे अच्छी तरह से मसल लीजिए, फिर इससे निकलने वाले तेल को आप अपनी स्किन पर लगाइए। अगर आपको थोड़ी बहुत भी एलर्जी होती है, इरिटेशन महसूस होती है, तो इससे दूर रहिए, लेकिन अगर नहीं होती तो इसका तेल आप अपने शरीर में लगा सकते हैं। ये आपको मच्छरों से इतना खतरनाक छुटकारा दिलाया कि अमेज़न के जंगल में चले जाओ और वहाँ पर आप ये अजवाइन का जो तेल है, इसका जो अजवाइन का तेल जो होता है, उसको आप मल लो, अपने पौधे जो है उसका रस जो है निकाल के अपने शरीर में मल लो और घूमो अमेज़न के अंदर। आपको मच्छर परेशान नहीं करेंगे, इतना खतरनाक होता है। बस आपको इरिटेशन नहीं होनी चाहिए, आपको अजवाइन के पौधे के रस से या उसके तेल से एलर्जी नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों हमने आपको बहुत सटीक जुगाड़ बताया, ऐसे पेड़ पौधों के नाम बताए हैं जो आपको इस मानसून में
अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ देंगी और आपकी मिल्क मेड वाली चाय और पकौड़ों के लुत्फ को बिल्कुल भी खराब होने से बचा लेगी। तो बिल्कुल बिना देखिए जिस तरीके से इस मजेदार वीडियो को हमने आपके लिए बनाया, आप इस वीडियो को तुरंत शेयर मार डालिए सबके साथ में, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, ताकि वो भी अपने घरों में ये पेड़ लगाएं और मानसून खराब होने से बचा लें। धन्यवाद।